नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव में 131 करोड़ 47 लाख रुपए के 140 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कोंडागांव जिला प्रशासन और नेचर स्केप के मध्य बांस की सामग्री बनाने, आर्टिजन रिसोर्स सेंटर का निर्माण करने और उपयोगी शिल्प वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने MOU हुआ। इसके साथ ही साथ सीएम ने हमर लैब का भी उद्घाटन किया। नहीं, पास पंप ले जाओ, आएंगे आएंगे आएंगे। बेटा थोड़ा सा लाइन से रहो मैडम। आज जैन समाज के लोगों ने जैन समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर जैन समाज और व्यापारिक संगठनों द्वारा पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि 25 मई को बालोद के एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना द्वारा जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसके विरोध में आज राजधानी रायपुर में जैन समाज द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। जैन साधु संतों के बारे में जो विरोध किया गया है, जो वाणी बोली गई है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कोई भी ये शब्द को सहन नहीं कर पाएगा। जैन साधु परदेशी नहीं हैं, काफ़ी वर्षों से बसे हुए हैं। हजारों वर्षों का यहाँ मंदिर है और इस प्रकार से जिनालय है और अनेक कार्य जैन समाज करते हैं। वो दान में भी हर समय ऊपर रहे हैं, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे भूकंप आया हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, जैन समाज हमेशा भरपूर दान देते हैं। और इस प्रकार से भिखारी भी कहा गया, हम भिखारी नहीं हैं। हमें आदर मान सम्मान के साथ में जैन समाज अपने घर ले जाते हैं। हर आहार थोड़े से थोड़ा लेके आते हैं, कहीं से दाल, कहीं से फलका, कहीं से सब्जी। एक घर से भरपूर उठा के भी हम नहीं लाते हैं और हम तो किसी से कुछ मांग करते भी नहीं हैं, सिर्फ अहिंसा का प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, हिंदू समाज नहीं, जो ये घटना हो रही है छत्तीसगढ़ में, बालोद जिला में जो पाटेश्वर धाम है, जहाँ 1 मई को 25-26 बकरा भेड़ा काट के मंदिर में चढ़ाया गया, उसी घटना के विरोध में जैन संत श्री विनय सागर जी भोपाल से उनका ही वीडियो आया था। उसी को टारगेट बना के अमित बघेल ने ये गंदी भाषा साधु संत के लिए बोली है। मैं उसी पाटेश्वर धाम से हूँ, पाटेश्वर धाम का मैं महंत हूँ। मेरे ही मंदिर में 1 मई को जीव काट के वहाँ मांस चढ़ाया गया। मेरा भी FIR 1 महीना हो गया, लिखा नहीं गया है, किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और पूरा संत समाज, जिसमें जैन संत समाज भी है, मेरे साथ मिलकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि जीव हत्यारों को सज़ा मिलना चाहिए। और जो लोग इस तरह से भरे मंच में, इस प्रदेश शांति प्रदेश में साधु संतों को गालियाँ दे रहे हैं, इनके ऊपर इनको गिरफ्तार भी करना चाहिए और कई वर्षों तक इनको जेल में रखा जाना चाहिए, ताकि कोई इस प्रकार का दुस्साहस आगे ना कर सके। सरगुजा जिले में लंबे समय तक राजस्व निरीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे 5 राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नति मिली है, जिसके बाद अब ये नायब तहसीलदार के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। बिंदेश्वर प्रजापति, सुशील शुक्ला और संजय शर्मा को जहां सूरजपुर जिले में पदस्थ किया गया है, तो वहीं भीमा सिंह को बलरामपुर और रामबिलास मानिकपुरी को कोरिया जिले में पदस्थ किया गया है। दरअसल लंबे समय तक सरगुजा जिले में अपनी सेवाएं दे चुके इन RI को सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शुभकामनाएं देते हुए इन्हें सम्मानित भी किया है। हमारे साथी राजस्व निरीक्षक जो कि सरगुजा जिला में पदस्थ थे, 5 राजस्व निरीक्षक का नायब तहसीलदार पद में पदोन्नति हुआ है। इसी का सम्मान समारोह के लिए अपना कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सम्मान समारोह रखा गया था, जो कि माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उसमें जितना भी सम्मान पदोन्नत हुए थे अपना राजस्व निरीक्षक, सभी का उसमें पेन डायरी से सम्मान किया गया और सभी से उसमें उनका उज्जवल भविष्य की कामनाएं किया गया। सरगुजा जिले के अंबिकापुर से चलने वाली निरस्त ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी यूथ विंग द्वारा शहर के घड़ी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया और रेल मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि आने वाले 1 सप्ताह में रेल सेवा शुरू नहीं होने पर जूते की माला पहनाने के साथ उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी आप पार्टी की यूथ विंग ने दी है। से चलने वाली ट्रेनों को चलाना। जिस तरीके से सरगुजा संभाग
आदिवासी संभाग है, जैसा कि आप जानते हैं। और जिस तरीके से पिछले कोरोना काल से सरगुजा की तमाम ट्रेनें जो हैं सिर्फ अंबिकापुर दुर्ग को छोड़कर लगभग पूरी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सरगुजा की आम जनता इस तपती गर्मी में त्रस्त है, बारिश के कारण परेशान है, शादी ब्याह का सीज़न है, मरीजों को परेशानी हो रही है, छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है और जो देश की सरकारें हैं इसका कोई संज्ञान ले रही है, जनता त्रस्त है। तो हमारी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि जितनी भी रद्द ट्रेनें हैं उनको तत्काल प्रारंभ किया जाए और जब तक प्रारंभ नहीं किया जाएगा, आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, मैं डीआरएम को चेताना चाहूँगा कि यदि 1 सप्ताह के अंदर प्रारंभ नहीं किया जाता है तो सरगुजा की जनता है, आम आदमी पार्टी का यूथ विंग है, फिर जो है जूते का माला पहनाने का जरूरत पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन हम लोग आम आदमी का आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग 1.5 साल से ठगे गए हुए हैं। 1.5 साल हो गया हमको ठगते हुए। एक आदमी यहाँ से जबलपुर जाने के लिए जो है 15,000 रुपये खर्चा करना पड़ता है गाड़ी बुक करके, पहले 1,500 रुपये में आदमी जाता था। ये दुखद है, आंसू आ रहा है मेरे आंखों से, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए, मौन है वो लोग। हम चाहते हैं कि ट्रेनें प्रारंभ की जाएं, बस, बाकी हम लोग कुछ नहीं जानते। अंबिकापुर जिला मुख्यालय निवासी बीएसएफ जवान अजीत कुमार मांझी का शव आज अंबिकापुर पहुंचा। शहीद जवान की मौत 24-25 मई की दरमियानी रात हुई थी, जिसके बाद हवाई मार्ग से शव को रायपुर लाया गया है, जहां से सड़क मार्ग से शव पैतृक शहर अंबिकापुर लाया गया। शहीद के साथ सेना के जवान भी पहुंचे थे। शहीद मांझी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहर के शंकर घाट स्थित मुक्तिधाम में किया गया। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक पर कई सालों से जमीन मालिक अपनी जमीन को खोजने में लगे हैं। दफ्तर के चक्कर काटने के बावजूद सीमांकन नहीं हो पाए। जमीन दलाल जमीन बेचकर रफू चक्कर हो गए। जमीन मालिकों ने अपनी समस्या को लेकर वीआईपी न्यूज को जानकारी दी। जमीन मालिकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और कहा है कि हम अपनी कमाई एकत्रित कर जमीन तो खरीद लिए हैं, लेकिन जब जमीन के पास गए तो जमीन गायब थी, जिसकी शिकायत को लेकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर से गुहार लगाकर वह थक चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जमीन की फौती उठाना, नामांकन और क्या सीमांकन के लिए जगह जगह शिविर लगाया जा रहा है और कलेक्टर जन चौपाल लेकर निराकरण करने की बात कह रही। वहीं दूसरी ओर लगातार 2 साल से अपनी ही जमीन के सीमांकन के लिए जो हमारे पीछे खड़े हैं वो लोग भटक रहे हैं। आज उन्होंने इनकी पेशी थी और पेशी में इन्होंने आइए उनसे पूछे, तहसीलदार ने उनसे क्या जवाब दिया। जी बताएं, आपसे जो पेशी में जब आए आप लोग और तहसीलदार का क्या कहना है? तहसीलदार का कहना है कि आपका उसमें तो कोई ज़मीन ही नहीं दिखा रहा, सीमांकन के ये में ऐसा करके बोल रहे हैं। आप लोग ने रजिस्ट्री करवाया था ज़मीन का? हाँ, रजिस्ट्री कितने लोगों की रजिस्ट्री हुई थी यहाँ पर? 15-20 जने लोगों का रजिस्ट्री हुआ है। और अभी कितने साल से आप लोग घूम रहे हैं? अभी 2.5-3 साल हो गया। क्या कहना अधिकारियों का? अधिकारियों का कहना वही है कि आपका कोई ज़मीन ही नहीं है इसमें। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं, एक और रजिस्ट्री हो रही है। रजिस्ट्री होने से पहले गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, रजिस्ट्री होने से पहले पटवारी के प्रतिवेदन की ज़रूरत पड़ती है, रजिस्ट्री होने से पहले स्टाम्प खरीदा जाता है। उसके बाद में सीधे तहसीलदार का कहना है कि यहाँ पर जो ज़मीन है ज़मीन नहीं है, मतलब रजिस्ट्री आपका सही नहीं है। और हमारे साथ और भी जो जुड़े हुए हैं जिनके पेशी थे उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या बोले आप जब अंदर अधिकारी के पास गए थे? मैंने तहसीलदार साहब से यही पूछा, बताया, तहसीलदार साहब ने बताया कि आपका ज़मीन नहीं सीमांकन हुआ है, सीमांकन का प्रकरण प्रमाण बता दिया जाएगा और बताया कि इसमें पटवारी ने लिख के दे दिया है कि इसमें कोई ज़मीन नहीं। अगर आज की डेट में ज़मीन नहीं है तो आज से 9 साल 10 साल पहले कैसे उसी रिकॉर्ड में उसी 298 बटे जितने भी पटांकनधारी है उनका कैसे रिकॉर्ड हो गया और बिक्रीनामा कैसे हो गया? जैसे कि आप बता रहे हैं कि उसके लिए स्टाम्प खरीदा जाता है, पटवारी प्रतिवेदन किया जाता है, उसके बाद उसको पंजीयक के पास पंजीयन कराने के बाद फिर आरआई पटवारी के पास जाता है, तब तहसीलदार उसमें साइन करता है। तो उस समय कैसे साइन हो गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। और पटवारी ने आज लिख के दिया है कि आज के समय में आप लोग का जगह नहीं है। तो 9 साल या 10 साल पहले जिन्होंने हमारे इतने भाई साहब जितने लोग हैं इनका ज़मीन कैसे आ गया और कैसे रजिस्ट्री हुआ?
मैंने यही एक सवाल किया कि सर उस समय जिस पटवारी ने नकल खसरा नंबर दिया था तो उस समय ज़मीन आ गई, आज के डेट में ज़मीन कैसे नहीं है? तो इसके बाद मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। बोला कि क्या बोलते हैं आपकी ज़मीन नहीं है, आप सिर्फ सीमांकन का रिपोर्ट ले लीजिए, बस यही लास्ट जवाब है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन जैसे भी है लेकिन किसी भी गरीब आदमी को तरसाया मत जाए, सही सही बताया जाए। आज आदमी एक एक पैसा जमा करके 5 डिसमिल 2 डिसमिल लेता है मेहनत की कमाई से, लेकिन उसको लास्ट में ये सुनना पड़ता है कि ये आपकी ज़मीन नहीं है। ऐसा करने से पहले जो प्लाटिंग करते हैं, प्लाटिंग करवाने वाले हैं, तो इसमें आरआई, पटवारी, तहसीलदार वहाँ का सीमांकन रिपोर्ट पहले मांगा जाए, तब आगे की कार्रवाई किया जाए। और किसी प्रकार का भी यहाँ कार्रवाई होता है उसका निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। तहसीलदार वहाँ का सीमांकन रिपोर्ट पहले मांगा जाए, तब आगे की कार्रवाई किया जाए। और किसी प्रकार का भी यहाँ कार्रवाई होता है उसका निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए और आदेश को मानना चाहिए। यहाँ एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का नहीं मान रहा है, वो जानेगा ये जानेगा, ऐसा कोई बात नहीं होता। यहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई काम नहीं हो रहा है। एक अफसर दूसरे अफसर के ऊपर डाल रहे हैं। कार्रवाई करना है तो आदेश सीधा सुनाइए, बोलिए कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कीजिए। आज हम रजिस्ट्री कागज, ऋण पुस्तिका और क्या बोलते हैं रिकॉर्ड निकाल के लाते हैं, B1 खसरा नंबर निकालते हैं, फिर भी बोला जाता है कि आपका नाम, आपका ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन नहीं है ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं रिकॉर्ड कैसे आ जाए? आज रिकॉर्ड को भी नहीं मानेंगे, कल के मेरे को भी नहीं मानेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए मैं प्रशासन को चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और प्रॉपर कार्रवाई होना चाहिए। जय हिंद। एक और जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, वो अपनी एक आशियाना बनाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को इकट्ठा कर ज़मीन तो खरीदते हैं, और ज़मीन खरीदने के बाद में इनकी जो स्थिति है आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं। लगातार सालों से अपनी ही ज़मीन के लिए दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, जाने के बाद उनको सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। सिर्फ इनको मिला तो तारीख पर तारीख। देखने वाली बात यहाँ होगी क्या इनकी ज़मीन इनको मिल पाएगा या ऐसे ही यूँ ही ये लोग जो हैं जो घूमते रहेंगे। VIP न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजनांदगांव के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया संघ मोहला मानपुर की बड़ी संख्या में मिड डे मील की महिलाएं पूर्व जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंची। इन मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं की मांग थी कि उन्हें बढ़ी हुई मानदेय मिले। बढ़ी हुई मानदेय की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंची इन महिलाओं से कलेक्टर ने मिलने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया, जिसके बाद मिड डे मील की महिलाओं ने बाहर निकलकर संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। मिड डे मील रसोइया संघ जो इन लोग कई सालों से संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। इन लोग मेरे पास आए जब मैं जिला पंचायत में थी, तो तब मैं इनके मामले को लेकर वहाँ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किए और हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला दिया और हम केस जीत कर आए हैं। और जहाँ तक के 1200 था इनका मानदेय, तो अभी उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में 9200 किए हैं। तो उस आदेश को लेकर के हम यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। तो कलेक्टर साहब से तो मुलाकात नहीं हो, क्योंकि उन लोग हमारे गरीबों के लिए टाइम नहीं निकालते। उन लोग उद्योगपति होते, हम लोग या बड़े आदमी होते तब हमारे लिए टाइम निकालते। इस कारण हताश होकर हम लोग बाहर निकल रहे थे। तो हम एक मैडम से मिले, सुलेखा मैडम, संयुक्त कलेक्टर वर्मा मैडम से मिले और उनको सुपुर्द किए हैं कि हमारे आदेश को जो पालन कीजिए, न्यायालय ने जो आदेश दिया है उनका पालन कीजिए मैडम, ना हमारे गरीबों का ध्यान में रखिए करके। 40 रुपया रोजी दे थे, 40 रुपया रोजी में आजकल कहाँ मिलते 40 रुपया रोजी में। हमार कोई ऐसे एक दिन के एक जन के सब्जी के पूर्तन पैसा नहीं मिले, तो हम बहुत जन से बोले तो बहुत अधिकारी लोग सब ऐसे ऐसे टाल दिए। तो हम खगेश ठाकुर दीदी को पकड़ें और खगेश ठाकुर दीदी हम बोलें कि दीदी आज 40 रुपया रोजी, कोई गरीबों के रोजी नहीं है यहाँ। हम लोग 40 रुपया देते, आँखी कान लग गुंगवा के आगे में हम मन तब के खाना बनाथन, बच्चा मन भोजन खिलाथन। बच्चा मन भोजन कही तो आगे बढ़ी, मस्त स्वस्थ भोजन मिली तो स्वस्थ उनका शरीर बनी। ऐसे कही हम तन मन धन लगा के हम बच्चा मन भोजन बना के खिलाथन। तो हमार दुख ला कतरो बोलें फिर कोई सुनाई नहीं करी। तो हमार खगेश ठाकुर दीदी ला बोलें तो हमार खगेश ठाकुर दीदी है हमार गरीबी मन के 40 रुपया रोजी वाले मन के सुनाई ला करी। सब सुनाई ला करे के बाद हमार ये दुख दर्द ला सुन के आगे बढ़ी और लड़ाई करी से, और लड़ाई करके आज हमार केस ला जीतई से
तो ओखर बर हमन खगेश ठाकुर दीदी ला धन्यवाद देथन, हमार गरीबिन के दुख दर्द ला जानिस। जांजगीर चांपा में कंटेनर में भरकर मवेशी को बूचड़ खाने ले जाते वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। कंटेनर में भरे 50 मवेशियों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कंटेनर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। घटना NH 49 टोल नाका के पास की है। मवेशियों को डोंगा कोहरौत के गौशाला भेज दिया गया है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हो चले हैं कि छोटी छोटी बातों पर भी चाकूबाजी और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जा रहा है। शहर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां अश्लील गाली गलौज को लेकर शुरू हुए विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गए और 3 युवकों ने मिलकर रवि यादव नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस की कार्रवाई भी सामने आई है। गुड़ियारी पुलिस ने आरोपी ईश्वर, छगन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए रायपुर शहर ASP तारकेश्वर पटेल ने बताया कि मामले में शिकायत के बाद से ही आरोपी फरार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। कि गुड़ियारी थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी ऑटो से अपने घर जा रहा था। 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट किया, चाकू से भी हमला किया था। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। अंबिकापुर के हुंडई कार शोरूम के जनरल मैनेजर पर लगभग 1 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगा है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। कृष्णा ऑटो राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अंबिकापुर के गांधीनगर थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि उनका एक शाखा अंबिकापुर के मनेंद्रगढ़ रोड पर कृष्णा हुंडई के नाम से संचालित है, जिसके वरिष्ठ प्रबंधक दीपेश कुमार सिन्हा कंपनी के नए एवं पुरानी गाड़ियों की बिक्री की रकम कंपनी के खाते में न डालकर धोखाधड़ी करते हुए लगभग 94 लाख रुपए का गबन कर भाग गए हैं। गांधीनगर पुलिस अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की जांच कर आरोपी की पतासाजी कर रही है। और 40 पुरानी गाड़ियां। अंबिकापुर में मेरा जो GM है, दीपेश सिन्हा नाम है उसका, उसने अभी कुछ 8 गाड़ी तो हमारे ऑडिट पकड़ में आई कि उसने अवैध रूप से लोगों से साठ काट करके गाड़ी को बेच दिया है, जो कि उसको अधिकार नहीं था और कैश ट्रांजैक्शन या आपस में साठ गाट करके कैसे भी कस्टमर के साथ किया है। और साथ में कुछ 40 पुरानी गाड़ियां हैं, जिसको कि पानी के भाव में बेचना दिखा के लोगों को लाखों रुपए की गाड़ी कुछ 1000, 2000, 8000 रुपये में बेचना दिखा के गबन किया है और कैश का अलग गबन किया। लगभग कितने की गबन होगी? 1 करोड़ रुपए की तो नई गाड़ियों का गबन है और तकरीबन इतना ही पुरानी गाड़ियों का गबन है। टोटल ऐसा मुझे उम्मीद है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए का गबन टोटल होना चाहिए। आपके द्वारा क्या सूचना दी गई है? इसे पुलिस में इसकी पूरी इन्वॉल्व है कि नहीं। लोगों से क्या बोलना चाहिए? लोगों से कि दीपेश सिन्हा से सावधान रहें और उसे कहीं भी देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें कि ये व्यक्ति यहाँ पर है, जिससे कि और लोग हमारे जैसे भ्रमित होकर उसके धोखे में ना आए, क्योंकि वो हमारा बहुत पुराना आदमी था और उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो लोगों के साथ भी वो अवश्य इस कार्य कर सकता है। अंबिकापुर स्थित कृष्णा हुंडई, जिसके प्रोप्राइटर गौरव मोदी जी हैं, उनकी शिकायत पर एक FIR गांधीनगर थाने में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें IPC की धारा 420, 409, 467 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके जो इस हुंडई एजेंसी में काम करने वाले जो GM थे, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने यह अपराध पंजीबद्ध कराया है, जिसमें आरोपी का नाम दीपेश सिन्हा है। इसमें हमारी जो है विवेचना जारी है। विवेचना के दौरान आए तथ्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका जो आरोप है वो लगभग 94 लाख रुपए का इसमें धोखाधड़ी का उनका आरोप है, जिसकी अभी विवेचना की जा रही है। अंबिकापुर में रेलवे टिकट की हेराफेरी करने वाले एक शख्स को रेलवे पुलिस ने शहर के ई-सेवा केंद्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से टिकटों की हेराफेरी कर अधिक कीमत पर ग्राहकों को बेचा करता था। मिली जानकारी के अनुसार आकाश कुमार सिंह, जो कि साई रेसिडेंसी भगवानपुर में निवास करता है, जिसकी शिकायत रेलवे विभाग को लगातार मिल रही थी। वहीं शंका के आधार पर रेलवे प्रभारी निरीक्षक S खलको और अपराध गुप्तचर शाखा के CM मिश्रा ने अपनी टीम के साथ अंबिकापुर के ई-सेवा केंद्र में दबिश दी, जिससे कड़ाई से पूछताछ कर उसने अपना अपराध कबूल किया है। ये टिकट का मामला जो है, ये आकाश नाम का एक व्यक्ति था। इसको जो है हम लोगों ने आपके सिटी सेंटर से
एक फॉर्म के साथ पकड़ा था। जब इसको पकड़ कर लाए वहाँ से तो पूछताछ की, तो पूछताछ में इसने और भी खुलासा हुआ इसके पास से। तो ई टिकट वगैरह भी इसका मिली है और 175 टिकट और मिली है इसके पास से, पहले बनाया है। और करीब टोटल पूरा मिला के 4.5 लाख का। एक्चुअली इससे पूछा गया तो इसने बताया 2020 से कर रहा है। इससे पूर्व में भी करता रहा कभी, लेकिन वो छुटपुट कभी करता था, बंद कर जाता था, फिर करता था, बंद कर लेता था, लेकिन 2020-21 से सक्रिय लगा था। तेज धूप, डिहाइड्रेशन, लू की वजह से हमेशा गर्मी में लंबी दूरी की यात्रा करना मुश्किल साबित हो जाता है। गर्मी के मौसम में अक्सर टेम्परेचर 42 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक पहुंचता है, जिससे धूप में निकलने से जलन और धूप की वजह से सफोकेशन होने लगती है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी के मौसम में बचकर रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हिमाचल के तराई में मिलने वाला एक ऐसा पौधा तेजपल, इसको चबाने से प्यास का एहसास नहीं होता। भारत के सिर्फ छत्तीसगढ़ के जसपुर क्षेत्र में ये पौधा पाया जाता है, जिसे राजधानी के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में खास तौर पर लाया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में तेजपल पौधे को लगाया गया है। इस पौधे में कई तरह की खासियत पाई जाती है, जिस पर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की छात्रों द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पौधे की पत्तियों को चबाने से प्यास का एहसास नहीं होता है। हिमाचल के तराई में मिलने वाला पौधा तेजपल देश के सिर्फ छत्तीसगढ़ के जशपुर क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी प्लांटिंग रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में की गई है। बहुत पहले जशपुर क्षेत्र के ऋषियों ने पौधे की खोज की थी। ट्राइबल्स एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो इस पेड़ की टहनी को जेब में रखकर चलते हैं। इस पौधे की पत्तियों को मुंह में रखने से प्यास का एहसास भी नहीं होता है। ये पौधा देख रहे हैं, जिस तरीके से इनका नाम है तेजबल, वैसे ही इसका काम है। इसकी क्या क्या खासियतें हैं, हमारे साथ प्रोफेसर है एसके जाधव जी, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या क्या खासियतें हैं इस पौधे की? देखें, ये पौधा सबसे पहले तो यहाँ का नहीं है, ये अनकॉमन पौधा है और हमने इसको जो है वो जशपुर के पास बगीचे के पहाड़ियों से जो है वो ला के यहाँ पर लगाया हुआ है। वहाँ पर ट्राइब्स में जो हमने इसके पता किया तो ये बताया गया है कि सबसे पहले इस पर जो है वो एक इसकी जो पत्तियाँ होती है इसको यदि जीभ में रखा जाता है और एक जगह से दूसरे जगह जब वो जाते हैं, जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमको प्यास महसूस नहीं होती। तो ये एक पौधे की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी बात इसकी पौधे की ये विशेषता है कि इसकी पत्तियों को यदि आप चबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो एक माउथ फ्रेशनर जैसे जो है वो महसूस होता है, यानी ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से अपना मुंह को जो है वो साफ़ कर लिया है। तीसरी विशेषता इस पौधे की है कि जैसे तुलसी माला बना के हमारे यहाँ पहनी जाती है, वैसी इस लकड़ी की भी माला जो है वो बनाई जाती है और वो माला जो है वो वहाँ के ट्राइब्स लोग जो है वो अपने गलों में पहनते हैं और उनका मान्यता ये है कि उसको पहनने से जो है वो वे काफ़ी स्वस्थ महसूस करते हैं। दूसरा और एक विशेषता इसकी लकड़ियों को वो अपने घरों में रखते हैं, जिससे उनका मानना ये है कि सांप बिच्छू या दूसरे जहरीले जीव जंतु जो है वो उनके घरों में जो है वो नहीं आ पाते। ये ऐसी मान्यता इस पौधे के बारे में उनके पास है। सर, जैसे इस पौधे की जानकारी आपको बहुत सारी है, क्या किस तरीके का आपने खुद महसूस किया है इस पौधे का? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये पौधे को जो टेस्ट करते हैं या जैसे खाते हैं तो मैंने ये महसूस किया कि वास्तव में ये बहुत अच्छा लगता है। जब आप बहुत अच्छे से उसको चबाएंगे तो शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अलग महसूस हो रहा है, लेकिन बाद में देखेंगे तो आपका मुँह पूरी तौर से साफ़ रहता है। दूसरा, इसमें मैंने ये भी देखा कि पौधा जो है वो इस क्षेत्र के हिसाब से जो है वो बहुत कम लगता है। इसमें जर्मिनेशन, इसके सीड्स का हमने जर्मिनेट करके देखा तो जर्मिनेशन इसका बहुत कम है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, सीड से जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। तीसरा जो है वो जो माला पहनने की बात है, वो माला जो है मैंने अपने परिचित के कुछ लोगों को दिया भी, तो उनका भी कहना ये है कि जैसे तुलसी माला पहनने से हमको एक अच्छा लगता है, बस वैसे ही एक मान्यता या एक साइकोलॉजिकल बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन उनको ये कहते हैं कि वो हमको अच्छा लगता है। ये उनका जो है वो ये मान्यता इसमें से होती है। और मैंने इसका एक दूसरी चीज़ में और उपयोग करना शुरू किया है कि इसकी ग्रीन टी बहुत अच्छी बनती है।
तो मैंने कई बार इसकी जो है वो ग्रीन टी बना के, जैसे हम लेमन ग्रास डाल देते हैं चाय में, उसकी जगह इसकी पत्तियों को डालते हैं तो हमको बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो लगता है। सर जैसे आम लोग जो है वो इस पौधे को लगाना चाहेंगे तो खास तौर पर छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है और कैसे लगा सकते हैं सर? नहीं, ये पौधा एक तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा कि कैलाश गुफा के जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहीं पर लगा हुआ है ये पौधा। और मेरे पास भी मैंने जो है वो इसको लगाने की बहुत कोशिश किया तो बहुत कम मात्रा में जो है इस पौधे का प्रोपोगेशन होता है, इसलिए लेकिन फिर भी जिनको चाहिए रहेगा तो उस एरिया में जो फॉरेस्ट नर्सरी होती है उन लोग अपने पास कुछ पौधे इकट्ठे करके या जर्मिनेट करके रखते हैं, कुछ लोग चाहें तो वहाँ से जाके जो है वो लगा सकते हैं। जो तो आपने देखा कि जिस तरीके से तेज बल ख़ास तौर पर एक ऐसा पेड़ है जिनके पत्तियों से लू नहीं लगती उनके खाने से, और ख़ास तौर पर इनकी जो लकड़ियां हैं वो काफ़ी ताकतवर होती है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ मैं खोमन साहू, VIP न्यूज़ रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।